हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या आपने ये जेई 2026 वाला क्वेश्चन देखा था ना? तो सबसे इजी रास्ता मैं आज बताने वाला हूं। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आई थॉट क्या किया होगा, सपोज कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई ले लिया होगा और इसमें सब्सटीट्यूट किया होगा, इसमें सब्सटीट्यूट किया होगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला होगा, उस हिसाब से एक्स और वाई निकाला होगा और एक्स और वाई निकालने पर इसकी फाइनल वैल्यू निकाली होगी। यही किया होगा। पर आज हम वो नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि वो काफी सारा आपका टाइम बर्बाद करने वाला है। थोड़ा सा लॉजिक देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्चुअल में और कोई नहीं है, वो एक्चुअल में वो सर्कल है। देखो, मॉड्यूलस z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर। तो ये जेड नॉट सेंटर और इक्वल्स टू रेडियस आर, तो ये रेडियस आर वाला सर्कल है। ये हो गया जेड नॉट और इसकी रेडियस हो गई आर। सिंपल, ठीक है? याद आ रहा है ना आपको? चलो, तो ये सर्कल बना दो। ये सर्कल का जो सेंटर है, लेट मी चेक, वेट, ओह ये क्या हो गया, डन। तो यहां से शेप एंटर कर रहा हूं मैं, सर्कल, डन। तो ये हो गया सर्कल, डन। इसका सेंटर निकालो जेड नॉट, पर मेरे पास अभी जेड नॉट है 6,0 और ये बन गया आर। आर कितना है? 5। डन, आपको इतना पता चल गया, डन। और यहां पे सेंटर कितना है, इसका सेंटर निकालो -2,6। ठीक है, तो एक और मुझे सर्कल भी करना पड़ेगा। कौन सा कलर कर देता हूं मैं, ये चलो व्हाइट वाला ही कर देता हूं। हाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका सेंटर, वेट, इसका सेंटर यहां पे है कोई, वो होता है -2,6 और उसकी रेडियस आ गई मेरे पास 5, उसकी भी रेडियस 5 है। ठीक है, 2 सर्कल आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों सर्कल एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच, इंटरनली टच, एक दूसरे के अंदर है, आई डोंट नो। तो मुझे सबसे पहले ये दोनों सेंटर का डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि सर्कल में हमने पढ़ा था, याद करो, C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, ग्रेटर देन मॉड्यूलस R1 माइनस R2। दोनों रेडियस का डिफरेंस निकालो, उससे ज्यादा, इससे कम, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आ रही थी, ठीक है ना आपको? तो चलो, ये सब कुछ मैं अब रफ करने वाला हूं। चलो, ये सब कुछ मैंने निकाल दिया और अब मैं करने वाला हूं ये दोनों सेंटर का डिस्टेंस। तो ये हो गया सेंटर 1, ये हो गया सेंटर 2। सेंटर 1 2 निकालने पर मुझे मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये हो गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6। चलो, ये तो कोई बोलने की बात थोड़ी ना है, 8 6 तो डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है वो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है, ठीक है ना? तो ये तो डायरेक्टली 10 हो गया, ये डायरेक्टली 10 हो गया। अब मुझे पता चल गया C1 C2 और कोई नहीं है, दोनों रेडियस का एडिशन ही है, मतलब दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया ये जो सेंटर है, वो सॉरी सर्कल है, वो उठाकर यहां पे मुझे लगाना है। क्यों? क्योंकि वो टच कर रहा है इसीलिए, ठीक है, ऐसा है। तो मुझे रेडियस भी ऐसी करनी पड़ेगी। अब ये जाके बन गया, तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, यही हमारा Z है, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा कौन सा पॉइंट है? ऐसा ये एक ही पॉइंट है, दिस इज Z।
तो दोनों का मिड पॉइंट कर दो, यही मेरा z हो गया, दोनों का मिड पॉइंट कर दो, 6 माइनस 2 तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 कॉमा और ये हो गया 3। तो एक्चुअल में ये जो पूरा क्वेश्चन है उसमें z हो गया, क्योंकि लिखा है ना z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये तो ऑर्डर पेयर है, मैं लिख सकता हूं z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन हो गया। डन। अब ये उठाकर इसमें डाल दो z क्यूब। अभी भी बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये सारा यहां पे डाल दो, प्रोसेस करो, क्यूब करो, स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, शायद तो आपको पता ही होगा कि ये 2 को इस तरफ भेज देना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। नहीं पता है तो जल्दी जल्दी से पता कर लो। चलो वापिस से मैं यहां पे लिख रहा हूं z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, z माइनस 2 इक्वल्स टू 3i, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इक्वल्स टू 9 और i का स्क्वायर होता है माइनस 9, तो z स्क्वायर माइनस 4z और ये 9 इधर भेज दो तो ये बन जाएगा 13 इक्वल्स टू 0। तो अब ये मेरा सिंपल सा रूल आ गया। ठीक है, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 होता है 0। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है वो देखते हैं। मुझे वैल्यू निकालनी है z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 15z प्लस 141, ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर वाला है इसका आप यूज कर सकते हो जल्दी जल्दी से। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13, यहां पर कुछ लिखना है और प्लस करके यहां पर भी कुछ लिखना है, और ये तो पूरा 0 बन जाएगा। तो ये जो फाइनल मैंने अंडरलाइन की लास्ट में, वही मेरा आंसर है, दिस इज माय आंसर, क्योंकि ये तो पूरा 0 बन जाएगा। अब वो प्रोसेस आपको खुद से करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, चलो यहां पर z क्यूब लाना है तो सीधी सी बात है, यहां पर z तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये बन गया माइनस 4z, हाँ माइनस 4z स्क्वायर। तो सीधी सी बात है प्लस 3 लाने के लिए यहां पर 7 ही लाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गया प्लस 7z स्क्वायर। ठीक है, डन। अब ये बन गया माइनस 13 और 7 तो माइनस 15, तो ये भी आ जाता है। कांस्टेंट में कैलकुलेशन करें तो कांस्टेंट में 141 लाना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे 53 चाहिए। ठीक है, चलो तो दिस इज 53 इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, वापिस से मैं पूरा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा z है तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ये पूछा है रिसेंटली, अभी जो हमारा 2026 वाला लास्ट शिफ्ट था ओ। ठीक है, तो इजीली आप दोनों सर्कल के हिसाब से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। ऑल द बेस्ट।